शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी बहुत स्नेह भरी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा दूर से कोई दृश्य देख रहे थे। बाबा के सामने भक्ति मार्ग के कई स्वरूप दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग सफाई करने में लगे हुए थे, कुछ के पास ऐसे बड़े बड़े बुक्स पड़े थे, उसको क्लीन कर रहे थे। कुछ परमात्मा स्मृति के निमित्त अलग अलग ढंग से पूजा प्रार्थना कर रहे थे और बाबा भी उनको बहुत प्यार से देख रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, लास्ट तक भी भक्ति का अपना प्रभाव है। कई भगत मनुष्य भावना से भक्ति कर रहे हैं, कोई केवल नाम मात्र फर्ज अदाई से कर रहे हैं और कोई सोचते हैं कि करना ही है। तो भी जो सूक्ष्म भावना है, चाहे नाम मात्र चाहे किसी भी रूप में कोई न कोई प्रकार से करते हैं, तो उनको अंश मात्र या कणा दाना कुछ न कुछ मिल जाता है, क्योंकि ये तुम ब्राह्मण बच्चों का ही यादगार और कर्तव्य की ही निशानी है। तो इतने में फिर बाबा ने जैसे दोनों बाहें पसारी, तो बाबा के सामने ढेर बच्चे आ गए और बाबा उनको बहुत प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे। तो बाबा ने क्या किया, हर एक को पास एक क्रिस्टल भेजा, ऐसे हाथ किया, हर एक के पास एक क्रिस्टल पहुंचता था और दूसरा उनके पास एक गोल्डन बुक दिखाई दे रही थी। तो जैसे बच्चों ने हर एक ने अपने हाथ में क्रिस्टल लिया, पहले तो वो क्रिस्टल इतना चमकता हुआ था, इतना उसके अंदर लाइट थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो जैसे हर एक बच्चे के पास गया, किसी का क्रिस्टल जो था वो आधा चमक रहा था, आधा नहीं चमक रहा था। किसी के क्रिस्टल में कुछ न कुछ लाइनें उलझन वाली दिखाई दे रही थी और किसी के क्रिस्टल तो बिल्कुल थोड़ी सी लाइट थी और बाकी डल ही दिखाई दे रहा था। और इस प्रकार से हर एक का अपना अपना दिखाई दे रहा था। तो बाबा को देख के बच्चे कहते, बाबा आपका क्रिस्टल जो आपने दिया वो तो बहुत चमकता हुआ था, इसकी चमक यहाँ पर कहाँ चली गई? तो बाबा मुस्कुराते हैं। तो बाबा ने कहा, इसको ध्यान से देखो। फिर भी देखते हैं तो नहीं होता था। तो बाबा ने कहा, इस क्रिस्टल को हाथ में लेने से ही केवल एक संकल्प करो कि मैं बाबा का प्योर पवित्र आत्मा हूँ। तो जैसे वो प्योर पवित्र आत्मा का संकल्प करते हैं, तो भी उसके अंदर क्या था, तो भी थोड़ी लाइट आई। फिर दूसरे लिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी बाप समान बनने का
मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो जैसे बाप समान कहा तो उसके अंदर लाइट आने लगी। और फिर बाबा ने कहा ये सब लाइनें, बच्चे कहते बाबा ये लाइनें क्यों आ रही हैं? बाबा ने कहा एक तो क्यों इस प्रकार से हो रहा है, एक तो बच्चों को जो अंदर की प्योरिटी है उस प्योरिटी के अंदर बीच बीच में कोई न कोई प्रकार के व्यर्थ संकल्पों को ऐड कर देते हैं। तो बाप ने जो चमकता हुआ दीपक बनाने के लिए बच्चों को क्रिस्टल जैसा बनाया है तो उसके अंदर अंधकार आने लगता है। फिर दूसरा बाबा ने कहा अभी तक भी बच्चे पास्ट की बातों को सोच करके उसके लिए कोई न कोई प्रकार का चिंतन करते हैं, तो जिसके कारण क्रिस्टल जो क्लियर होना चाहिए उसके अंदर लाइनों के कारण लाइनें ही लाइनें और दाग ही दाग पड़ते जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है, अभी दिवाली आ रही है, नया वर्ष मनाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारी नई दुनिया आने वाली है। तो उस नई दुनिया में तो नेचुरल दिवाली तो होगी, उससे पहले संगम युग की जो बच्चों की दिवाली है उस दिवाली में हर आत्मा को क्रिस्टल की तरह बिल्कुल प्योरीफाई करना है। उसमें एक तो पवित्रता की लाइट, दूसरा बाबा ने कहा पुराने संस्कार स्वभाव के जो मैल आ जाती हैं उसको स्टॉप करना है। और बाबा ने तीसरी बात कही कि कई प्रकार की बातों का आगे पीछे, कई प्रकार की बातों का जो बच्चे बार बार चिंतन करते हैं, इन सब बातों से अपने को न्यारा करके एक तो बिंदी लगाना सीखें, क्योंकि बिंदी कहते जरूर हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं। बिंदी लगाना का अभ्यास बहुत जरूरी है और ये अंत में बहुत काम आने वाला है। और साक्षी दृष्टा होकर के अपने को भी और दूसरों के भी स्वभाव संस्कार कर्म को साक्षी दृष्टा होकर के देखें। फिर बाबा ने क्या किया, वो गोल्डन किताब जैसे सबके सामने रखी थी, तो हर पेज गोल्डन था और वो गोल्डन पेज था। तो बाबा ने कहा देखो हर पेज क्यों गोल्डन दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम बच्चे गोल्डन दुनिया में जा रहे हो और वहाँ पर आपके हर कर्म, हर एक्टिविटी इतनी प्योर और गोल्डन होगी। तो उसके लिए उस कर्म को, प्योर एक्टिविटी को अभी ऐसा प्योरीफाई करना है। तो बाबा ने कहा अच्छा सब अपनी अपनी किताब खोलो। जैसे वो किताब खोलते थे, हर एक की एक्टिविटी के आधार से कोई पेपर तो सिल्वर बन जाता था, कोई पेपर लाइट एकदम कॉपर जैसा दिखाई दे रहा था और कोई पेपर आयरन जैसा दिखाई दे रहा था। तो बाबा को देख के कहते बाबा ऐसे ऑटोमेटिकली हो गया है। बाबा ने कहा क्या तुम बच्चों के हाथ में जादू की छड़ी है जो सिल्वर कर दिया है, गोल्डन को काला कर दिया है? बच्चे कहते नहीं बाबा। बाबा ने कहा जैसे बाप जादूगर हैं कि हर चीज को परिवर्तित कर देता है, लेकिन तुम बच्चों को कौन सी जादूगरी की छड़ी अपने हाथ में रखनी है, वो है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और उस छड़ी के बीच में लिखा हुआ था शुभ भावना और साथ में लिखा हुआ था श्रेष्ठ कामना। तो श्रेष्ठ कामना शुभ भावना बीच में लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा जब श्रेष्ठ कामना रहेगी, शुभ भावना सबके प्रति रहेगी, तो हर संकल्प जो है
ऐसा गोल्डन स्वरूप बनेगा जो कि जादू का काम करेगा। तो बाबा ने कहा कि अपने जो कई कर्मों के हिसाब किताब हैं, पूर्व भी हैं और अभी न चाहते हुए भी कोई न कोई प्रकार की बातों को लेकर के उलझन में आते हैं, तो जिससे ये हिसाब किताब क्लियर नहीं होते हैं और ही टाइट और कड़े होते जाते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए विशेष मास्टर